Hello everyone, let us continue our chapter pair of linear equations in two variables. आज हम पढ़ेंगे algebraic method of solving a pair of linear equation. इससे पहले हमने कौन सा मेथड किया था? इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड किया था जिसमें हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन निकालते थे. आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड. अब ये एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है? हम अपने लीनियर इक्वेशंस में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड. हम अपने लीनियर इक्वेशन में कुछ ऐड या फिर कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ डिवाइड करके अपना सॉल्यूशन निकालेंगे. इस मेथड के अंदर तीन मेथड्स आते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को पुट करना है. इन तीनों मेथड में से सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सबसे कम दिमाग लगता है. अब मैंने ऐसा क्यों कहा सबसे कम दिमाग लगता है? क्योंकि इसका एक एल्गोरिथम होता है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. कोई भी क्वेश्चन हो, सेम स्टेप्स रहते हैं, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. इसलिए मैंने कहा इसमें सबसे कम दिमाग लगता है. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, किसी भी एक इक्वेशन में से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए. क्या करेंगे आप? इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें आपको ईजी लगे, जिसकी वैल्यू निकालना आपको ईजी लगे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी ईजी सी लग रही है दिखने में, इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ. आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखेंगे और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए y वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में. किस में पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए 2 इंटू 5 माइनस वाई, क्योंकि ये x की वैल्यू है ना, प्लस y इज इक्वल टू 10. इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 10 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 10. सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10. y को उधर भेज दीजिए, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और इस 10 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 10, दैट मीन्स 0. अब क्या करेंगे आप? सेकंड स्टेप आपका हो गया, इस y की वैल्यू, जो आपने y की वैल्यू निकाली है, उसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए. किस में? मतलब 1 में डाल सकते हैं आप, सेकंड में भी डाल सकते हैं, और ये जो हमने निकाली है इस वैल्यू, इसमें भी डाल सकते हैं आप. जिसमें भी आपको डालना है उसमें डाल सकते हैं. इसमें देखिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया x प्लस वाई की जगह क्या डाला मैंने? 0 इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0. अब देखिए मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको कि ये सॉल्यूशन जो आया है वो सही है कि नहीं. अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके देखिए. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन है उसका. तो पहले इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं हम. हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहाँ पे x की वैल्यू 5 डाली है, y की वैल्यू 0 है ना, यही तो आई थी हमारी वैल्यू. इसको डाल के देखिए, तो सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 5. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का तो ये सोल्यूशन है ना. अब सेकंड इक्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था. इसमें पुट करके देखते हैं. 2 इंटू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू 10. यहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. इसका मतलब जो 5,0 है ये हमारा सॉल्यूशन है इसका. हो सकता है आपको पहले एग्जांपल में ना समझ में आया हो, आगे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उसको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको ये इजी लगेगा. और यहाँ पे देखिए ये वेरिफिकेशन जो मैंने किया है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि वेरीफाई योर आंसर, तब तक मत कीजिएगा. ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई, तब आप कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है. आगे देखते हैं ताकि हम और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 7. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन है आपकी 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप क्या है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें से भी आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन थोड़ी इजी सी लग रही है दिखने में, इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव x इज इक्वल्स टू 2y, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। याद रखिएगा जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हैं x या y की, उस इक्वेशन को फिर नहीं यूज करना है आपको, फिर आपको नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करना है जो आपकी बची हुई इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए x की जगह आपको डालना है 3 माइनस 2y। 7x है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और सॉल्व करते हैं इसको। 14y और ये 15y दोनों ऐड हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब देखिए 21 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। आपके पास बचा माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस का 19। ये माइनस 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 19 अपॉन माइनस 29, है ना। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 19 अपॉन 29। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हालांकि आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अब, लेकिन मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके देखिएगा, इजीली आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या देखिए, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 19 अपॉन 29, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 19 अपॉन 29। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। ओके, 19 2 सा 38 हो गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको एलसीएम लेना आता है। तो देखिए इसको एलसीएम लेने के बाद आएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 38 अपॉन 29। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 29। ओके, अब देखिए तो आप लास्ट में आपका आंसर लिखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। इसमें बोला नहीं गया है कि वेरीफाई कीजिए, तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 8, सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपसे कहा गया है कि 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आफ्ताब वाला क्वेश्चन जो है, उसको सॉल्व करना है इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, यानी कि उस टाइम पे 7 साल पहले उसकी बेटी जितने साल की होगी उसके 7 गुना था वो। ओके, फिर कहता है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. फिर ये कहता है 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज के 3 गुना हो जाऊंगा, मतलब 3 साल बाद उसकी बेटी की जितनी एज होगी उसका 3 गुना हो जाऊंगा। इसको हम करते हैं, देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जिससे कि एज वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं जाएंगे। पहले हम प्रेजेंट एज को मान लेते हैं दोनों की। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years एंड हिज डॉटर्स एज बी y years। हमने दोनों की प्रेजेंट एज को मान लिया है x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ट्रिक क्या है, आपको क्वेश्चन में एक फ्रेज दिख रहा होगा 7 years ago एंड 3 years from now। इस तरीके के फ्रेज को आप हेडिंग बना लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है 5 years ago,
5 years from now, 5 years after, 5 years hence, इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं उनको क्या करेंगे आप हेडिंग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला फ्रेज है हमारा 7 years ago, इसको हम क्या बना लेंगे हेडिंग बना लेंगे 7 years ago। उसके बाद आप क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, आप दोनों की एज को निकालिएगा। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी ये निकालते हैं हम। देखिए आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू, अभी कितनी है उसकी एज x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी x माइनस 7 है ना। 7 साल पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज अगर मान लीजिए 17 है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, आप क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे है ना 10, यानी कि आपकी 7 साल पहले एज कितनी होगी 10 है ना। उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या किया है, आफ्ताब की एज में से 7 को माइनस कर दिया है। अब हम डॉटर की एज निकालते हैं। 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, अभी कितनी है देखिए y है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी y माइनस 7। ओके, अब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। 7 years ago I मतलब आफ्ताब है ना, तो आफ्ताब की एज लिखिए x माइनस 7 है। इस वाली एज से काम करेंगे हम, ना कि प्रेजेंट एज से, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है। I was का मतलब इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे was is ये सब क्या बन जाएंगे आपके इक्वल टू बन जाएगा। 7 टाइम्स यानी कि 7 इंटू, तो 7 इंटू एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारी एज जितनी होगी उस टाइम पर उसके साथ गुना हो जाऊंगा, ये बोला था। तो डॉटर की एज क्या है y माइनस 7, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा 7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये 7 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा 7y माइनस 49। इस 7y को इस तरफ ले आइए, ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा आपके पास x माइनस 7y, ये माइनस 7 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा उस तरफ माइनस का 42। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब देखिए सेकेंड फ्रेज है आपका 3 years फ्रॉम नाउ, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी 3 years फ्रॉम नाउ। फिर क्या बताया था आपको, क्वेश्चन मत पढ़िए, आप खुद से एज निकालिए। तो आफ्ताब्स एज क्या होगी, देखिए अभी तो x है प्रेजेंट एज, 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3 है ना। 17 के बाद 3 साल देखिए तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 3 20 है ना। तो आप क्या करेंगे प्लस 3 करेंगे। अब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी तब y प्लस 3 है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी y है। अब देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। 3 years फ्रॉम नाउ I मतलब आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज लिखिए x प्लस 3। I शैल बी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इक्वल टू है ना 3 टाइम्स 3 इंटू एज ओल्ड एज यू विल बी। अब डॉटर की एज कितनी होगी देखिए y प्लस 3 होगी, तो यहाँ पे y प्लस 3 डाल दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को उस तरफ ले जाइए माइनस हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाइए ये भी माइनस हो जाएगा। आपके पास बचेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब आप क्या करेंगे, पहली या फिर दूसरी इक्वेशन में से जिसमें से भी आपका मर्जी करे उसमें से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालूंगा, देखिए 7y वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। इसको हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। अब देखिए पहली इक्वेशन का काम खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, अब देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। x की जगह आपको क्या डालना है माइनस 42 प्लस 7y। तो यहाँ पे देखिए पुट करके देखते हैं हम, माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं आप, देखिए माइनस 42, 7 में से 3 गया 4 बचा, 4y इज इक्वल टू 6। 42 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 42। अल्टीमेटली आपके पास बचा 4y इज इक्वल टू 48, यानी कि y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4। y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए क्या बताया था आपको, y की वैल्यू किस में पुट करनी है, आपको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई था यहाँ पे देखिए, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 12। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू माइनस 42
प्लस 84, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 42। ओके, अब देखिए ये y की वैल्यू जो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करवाता हूँ ये कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम लास्ट में बता देते हैं। सो आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू 42 ईयर्स एंड हिज डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एज है। ओके, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 9। ये एग्जाम्पल भी हमने किया हुआ है, आपको याद हो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, है ना, वही वाला क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे हमें ग्राफिकली नहीं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट है 9 रुपीज एंड 4 पेंसिल और 6 इरेजर का कॉस्ट है 18 रुपीज। आपसे पूछा गया है कि एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट बताइए। अगर आपको एक पेंसिल का कॉस्ट पता होता तो आप 2 पेंसिल और 4 पेंसिल का कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब आपको x इज इक्वल मानना है। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी y रुपीज। अब क्वेश्चन को देखिए, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। देखिए एक पेंसिल का x है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x, तो 2x। अब देखिए 3 इरेजर, एक इरेजर का कितना रुपए है y रुपीज है, तो 3 इरेजर का कितना हो जाएगा 3y, तो 2x प्लस 3y कितना होगा 9 के इक्वल होगा, है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए 4 पेंसिल कॉस्ट कितना हो जाएगा 4x एंड 6 इरेजर, तो 6 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रखना है आपको 18। ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहला काम क्या होता है, x या फिर y की वैल्यू निकालिए। तो देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसे ही लग रही है, मतलब ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3y वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 9 माइनस 3y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। इसको क्या रखना है आपको इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। अब देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, 4 इंटू, अब देखिए x के जगह आपको क्या रखना है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट में 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखिए ये 6y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये कट जाएगा, आपके पास बचा 18 इज इक्वल टू 18। अब देखिए क्या 18 इज इक्वल टू 18 है, बिल्कुल 18 तो 18 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब इस जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना। चाहे आप y की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे तो भी कटना है इसको, 100 डालेंगे तो भी y की वैल्यू कट जाएगी, है ना। तो 18 इज इक्वल टू 18 बचेगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। y हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में y ही आ रहा था, है ना। अगर यहाँ पे x होता तो मैं x लिख देता यहाँ पे। तो आपके पास हो गया द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी ऐसा कभी आ जाए कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है और कोई वेरिएबल ही नहीं बच रहा आपके पास, तो कितने आंसर्स होंगे उसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे सकते, आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, थोड़ा अलग केस होगा उसमें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 10। विल द रेल्स रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 क्रॉस ईच अदर। आपसे पूछा गया है कि ये जो रेल्स हैं, एक रेल इससे दिख रहा है एंड एक रेल इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये दोनों क्रॉस करेंगे आपस में। चलिए देखते हैं। पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है आपका, x या फिर y की वैल्यू निकालिए।
देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना आसान होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए 2y वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह क्या रखना है आपको, 4 माइनस 2y, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 2 यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ गया 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में माइनस 6y प्लस 6y आके कट गया था, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस 4y और प्लस 4y कट जाएगा, आपके पास बचेगा 8 माइनस 12, दैट मीन्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, माइनस 4 0 के इक्वल है? नहीं ना, तो द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पिछले एग्जाम्पल में आपके पास आया था 18 इज इक्वल टू 18, वो तो ट्रू था, यहाँ पे ये ट्रू नहीं है क्योंकि माइनस 4 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। दस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। जब भी ऐसा हो जाए कि अनइक्वल आ जाए, कोई वेरिएबल ना बचे और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब कैसी होंगी लाइंस, पैरेलल होंगी, हेंस दे आर पैरेलल। अगर पैरेलल होंगी तो वो कभी मिलेंगी नहीं, तो हम कह सकते हैं रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। इस क्वेश्चन में जो रेल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशंस, वो क्रॉस नहीं करेंगी। ओके।